एक शब्द कॉकरोच और फिर देश भर में बवाल। आखिर सीजेआई सूर्यकांत विवाद की पूरी कहानी क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द कॉकरोच, और इसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत, सोशल मीडिया, हजारों छात्र, बेरोजगार युवा और राजनीति सब एक ही बहस के केंद्र में आते चले जाते हैं। एक तरफ देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ देश का युवा, बीच में सोशल मीडिया, और फिर जन्म हुआ एक ऐसे आंदोलन का जिसका नाम शायद किसी ने पहले कभी नहीं सुना था, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। लेकिन सवाल है, क्या सच में सीजेआई सूर्यकांत ने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा था, या फिर उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर लोगों ने ले लिया या पेश किया? आखिर सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी कैसे बन गया? क्यों लाखों लोग सोशल मीडिया पर इससे जुड़ गए? और अब तक इस पूरे विवाद में क्या क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, आज हम बात करेंगे इस विवाद की, जिसने सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि देश की राजनीति, न्यायपालिका और युवाओं के गुस्से को भी एक नई दिशा दे दी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूँ आपके साथ जानवी भल्ला। एक टिप्पणी, एक शब्द कॉकरोच, और उसके बाद शुरू हुआ ऐसा विवाद जिसने देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी जैसे व्यंग्यात्मक आंदोलन को जन्म दे दिया, जो पहला ऐसा आंदोलन बना जो सोशल मीडिया के थ्रू शुरू हुआ और ऑफलाइन तक देखा। क्या था ये पूरा मामला? क्या सच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सभी बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा था, या उनकी बात का मतलब ही कुछ और था? मीडिया की भूमिका क्या रही, और अब तक इससे पूरे विवाद में क्या क्या हुआ है और क्या होने वाला है, आज अगले 10 मिनट में हम आपको बताएंगे। इस पूरे विवाद की शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी कहानी तथ्यों के साथ। पार्ट्स में समझते हैं, 10 पार्ट मान लीजिए इसके आप। पहला पार्ट, आखिर विवाद कैसे शुरू हुआ, आइए आपको बताते हैं। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की कुछ मौखिक टिप्पणियां सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें किसी पेशे में जगह नहीं मिलती है, वह मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविटीज बनकर हर किसी पर हमला करने लगते हैं, और इसी दौरान उन्होंने कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। यही टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल होती चली गई। दूसरे पार्ट की बात करें तो लोगों ने इसे कैसे लिया वो बताते हैं आपको। कई युवाओं ने इस टिप्पणी को बेरोजगार युवाओं के अपमान के रूप में देखा, और कईयों ने सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट आने डालने शुरू कर दिए। लोगों का कहना था कि जिस देश में करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में हैं, वहां इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना ये भी था कि अदालत की मौखिक टिप्पणियों को पूरे संदर्भ में समझना चाहिए। तीसरा इसका पार्ट जो कि आपको समझाते हैं, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी कैसे बन गई। यहीं से शुरू होता है सबसे दिलचस्प मोड़। कुछ युवाओं ने विरोध जताने के लिए व्यंग्य के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट पहले बनाया। शुरुआत में यह एक मीम और डिजिटल कैंपेन सा लगने लगा था, लेकिन धीरे धीरे ये ऑनलाइन अभियान और एक कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में पहुंच गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सहित कई शहरों में प्रदर्शन होने लगे। ये आंदोलन परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक, बेरोजगारी और खासकर युवाओं की समस्या से जुड़ गया। चौथा पार्ट आपको बताते हैं, क्या सीजेआई सूर्यकांत ने इसके बाद जब ये जंतर मंतर पर इतना प्रदर्शन हुआ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हो गया, उसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा, क्या सफाई दी उन्होंने? विवाद बढ़ने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला गया है। उन्होंने कहा कि उनका निशाना देश के सभी युवा या बेरोजगार ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनके शब्द उन लोगों के लिए थे जो कथित तौर पर फर्जी डिग्री या गलत तरीके से पेशे में आकर संस्थाओं पर निराधार हमले करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के युवा देश की ताकत है। पांचवा पार्ट आपको बताते हैं कि मीडिया पर क्या कहा। सीजेआई सूर्यकांत ने मीडिया रिपोर्टिंग पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अदालत की मौखिक टिप्पणियों को अधूरा दिखाया जाता है और संदर्भ से हटाकर पेश किया जाता है। उनके अनुसार कई रिपोर्ट्स में ऐसा माहौल बना दिया जिससे लोगों में गलतफहमी फैली। छठा पार्ट आपको बताते हैं, आंदोलन कितना बड़ा हुआ। इसके बाद सीजेपी आंदोलन सिर्फ एक मीम नहीं रहा था। कई छात्र संगठन और युवा इससे जुड़ने लगे थे। देश भर के युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे थे। प्रदर्शनों में मुख्य मांगे भी रही थी, परीक्षा प्रणाली को लेकर के, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई हो, युवाओं के लिए रोजगार जैसे कई ऐसी मांगे जो थी वो उठाई गई थी। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की जो रिहाई है वो भी इसमें बात रखी गई थी। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी देखने को मिला था,
जिसके बाद सोशल मीडिया पे पुलिस की एक अलग वीडियोस आने लगी थी और प्रदर्शनकारी जो पुलिस पर हमला कर रहे हैं वो एक अलग मुद्दा बनता चला गया था। 7वें अध्याय की बात करें सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्रवाई जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध करने वाले युवाओं के खिलाफ अनावश्यक कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने नाबालिगों की रिहाई, कथित पुलिस कार्रवाई की जांच और सब सबूत सुरक्षित रखने जैसे निर्देश भी दे दिए। 8वां अध्याय राजनीति पर असर। इस पूरे मामले का आंदोलन का जो बड़ा राजनीतिक असर भी पहुंचा, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस का एक विषय बनता चला गया। कई जो हैं विपक्ष के लोग हो या फिर कोई आंदोलन की बात हो तो उस पे टिप्पणियां देते ही हैं, बल्कि ये लंबे समय से जमा हुआ जो युवाओं की जो नाराजगी थी उस पर एक प्रतीक बनता चला गया और विपक्ष भी उनके साथ जुड़ती हुई चली गई। अब बात करते हैं 9वें पार्ट की, जहां पर जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया था। उसके बाद बात करते हैं 10वें पार्ट की कि इससे क्या सीख मिलती है। इस पूरे विवाद से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के हर शब्द का बहुत बड़ा असर हो जाता है। जैसे हाल ही में कंगना रनौत को ये जो उन्होंने बयान दिए थे उसको लेकर के काफी जो है वो सोशल मीडिया की बात हो तो काफी जो है वो ट्रेंडिंग में टॉपिक चलने लगा था। दूसरी बात आती है अदालत की मौखिक टिप्पणियों को पूरे संदर्भ में समझना जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो सीजीआई सूर्यकांत ने एक और टिप्पणी भी की थी। जो जब वीडियो सामने आए थे तो उन्होंने कहा था हमारे पास वक्त नहीं है अदालत के पास वीडियो देखने का। और तीसरी, सोशल मीडिया आज किसी भी मुद्दे को कुछ घंटों में राष्ट्रीय बहस बना सकता है। तो ये जो सीख थी, ये सीख मिलती है। तो ये थी आज सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी से शुरू होकर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन तक की पूरी कहानी। इस मामले में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन तथ्य यही बताते हैं कि एक अदालत की टिप्पणी के वहां से निकला हुआ शब्द कॉकरोच, उसकी अलग अलग व्याख्याएं और उससे कॉकरोच जनता पार्टी बन जाना जो ऑनलाइन बनी थी और ऑफलाइन तक उनका प्रदर्शन शुरू हो जाना, सोशल मीडिया की ताकत और युवाओं के मुद्दों ने मिलकर इसे देश के सबसे चर्चित विवादों में आखिर बदल दिया। आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी हुई थी या फिर इसमें युवाओं की वास्तविक परेशानियों को भी सामने ला दिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, खबरें जानने के लिए बने रहिए अवेयर खबर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।